हम वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से कुछ कथा कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करई सोच सफल चाखा। कर्म ही प्रधान है जिससे संसार चलता है, विश्व चलता है, और जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। तुलसी बाबा कहे हैं कि वैसा ही फल उसे मिलता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले हैं दो, दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख हो। हमारा वेद शास्त्र ग्रंथ ऋषि महर्षि एक ही चीज हमको शिक्षा दिए बताए हैं हम लोगों को कि जिसे भी आप तकलीफ देंगे तो आपको तकलीफ मिलेगा। दुख दिन है दुख होता है, सुख दिन है सुख हो। क्योंकि हर जीव में प्रभु का निवास होता है और आप किसी से कुछ भी झूठ बोल देते हैं। हम समझते हैं कि नर से मानव से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान का निवास होता है और भगवान सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। तो ये वेद शास्त्र जो है ये बताता है कि अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं तो आपको तकलीफ होगा, दुख देते हैं दुख होगा। यदि कर्म से, वाणी से, शरीर से अगर यदि आप किसी को सुख देते हैं तो भगवान आपको सुख देंगे, आपको सुख मिलेगा, आंतरिक सुख मिलेगा। एक बार विष्णु भगवान जा रहे थे, रास्ते में 2-4 बच्चे जो है खिलवाड़ खेल रहे थे। उसमें एक छोटा सा बॉल गेंदा गिर गया एक किनारा में। सब बच्चा तो पहचाना नहीं, कहा कि चचा हमारे इनार में एक खिलौना गिर गया, उसे निकाल दीजिए। भगवान गए निकालने के लिए तो देखते हैं तो एक गिरगिट उसमें पड़ा है। भगवान तो जानते हैं। अब जब गेंदा को निकालने लगे तो गिरगिट भी चढ़कर ऊपर चला आया। जो ही स्पर्श हुआ भगवान के हाथ से, एक दिव्य शक्ति उसमें से निकला। भगवान ने कहा कि भाई आप कौन हो? तो दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान देकर अभिमान करना ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि आप दान देकर किसी को कुछ कह भी देते हैं कि मैंने ये दिया वो दिया, इनको खिलाया उनको खिलाया, तो मैं समझता हूँ कि वो आधा जो है खत्म हो जाता है, आधा दान खत्म हो जाता है उसी समय केवल आप कह देते हैं। तो कहे राजा नृग, वो गिरगिट का रूप धारण किए थे राजा नृग, कहे कि मुझे पहचानते नहीं है। जब भी आप मेरा नाम पूछेंगे किसी से तो यही कहेगा कि वो बहुत बड़ा दानी था। हम महादानी में आते हैं, अभिमान झलक रहा था। कहे कि तो महादानी है और गिरगिट का रूप धारण कर लिए, कुछ न कुछ आप में कमी होगा। कहे कि अरे नहीं, हम रोज एक गाय का दान दिया करते थे। भगवान ने कहा कि नटहर गाय दान दिए होंगे जो दूध न देती हो, या कपार का बलाया आपने हटा दिया। कहे कि नहीं, कपिला गाय का दान हम दिया करते थे। कहे कि तब बुद्धि देते होंगे, कुछ तो कारण है ये है। कहे कि नहीं महाराज, कोई कारण नहीं है, हम उसके खूर में सोने चांदी का
पहना करके द्रव्य के साथ दान दिया करते थे, अन्न द्रव्य सब कुछ दिया करते थे। तो क्या कारण है कि आप गिरगिट बन गए? कहे कि देखिए इसका कारण हम बताते हैं आपसे। एक समय की बात है कि हम सुबह से दान देकर ही कुछ खाते पीते थे। संजोग बस उस दिन कोई पंडित नहीं मिला। शाम होते होते एक पंडित आए, लोग लेकर आए, नौकर चाकर। अब फिर शाम हो रहा था, जल्दी भी था। हमने एक गाय मंगाया, उस गाय का पूजा करके और उस ब्राह्मण को दान दे दिए। शाम का समय था, वो ब्राह्मण जो है उस गाय को न ले जा करके, जो गाय का गहेड़ी था, जितने गाय हमारे थी उसमें उस गाय को छोड़ दिया। अब जब वो छोड़ दिए और चले गए, सुबह एक ब्राह्मण आ गए। सुबह सुबह हम पहचान नहीं सके, उसी गाय को पुनः उस ब्राह्मण को दान कर दिए। और जब उस ब्राह्मण को दान हम कर दिए तो वो गाय लेकर चल दिए। रास्ते में उस ब्राह्मण से मुलाकात हो गया। उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे मेरे गाय को चुरा कर क्यों ले जा रहे हो? वो ब्राह्मण कहे कि अरे तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हारा गाय है ही नहीं, मुझे गाय मिला है। वो ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण इतना तकझक किए, झंझट कर लिए अपने आप में, तू चोर तो तू चोर। अब ये राज दरबार में बात आया, मेरे यहाँ सब आए। उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप कल गाय यही, इसी गाय को आप दान दिए थे, हम ले गए, नहीं ले जा सके, इस गहनी में छोड़ दिए। तो भी मुझे मुड़ी हिलाना पड़ा कि हाँ यह सत्य है, हमने दिया था कल दान। और ये ब्राह्मण कह रहे हैं आज वाले, क्या रे अभी अभी इस गाय को आप दान दिए हैं, देखिए टीका फटीका लगा हुआ है। तो भी मुझे कहना पड़ा कि यह सत्य है। मैंने कहा कि जितनी गैया आपको चाहिए आप दोनों ब्राह्मण ले जाइए, लेकिन अब उन लोगों का झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि वो लोग माने नहीं, और दोनों ब्राह्मण दोनों रुष्ट होकर चले गए और गाय को कोई नहीं ले गया। एक समय अंत का समय आया, मेरा अंत हुआ। और आने के बाद जब हम यमराज के यहाँ गए तो यमराज ने कहा, यमराज कहे कि आप बहुत पुण्य आत्मा है, पुण्य काम किए हैं, लेकिन आपसे एक गलत हो गया है, गलती। तो आप ये बताएं कि पहले स्वर्ग आपको भेजें कि नरक भेजें? मैंने कहा कि महाराज मैंने जब बहुत अच्छा कर्म किया, एक गलती से मुझे नरक जाना पड़ेगा तो कितना दिन, बहुत कम दिन है, कम दिन के लिए ही आपको नरक हुआ है। तो हमने कहा कि बिल्कुल हम नरक ही पहले जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग का सुख लेंगे। तो मुझे ब्राह्मणों का जो तकलीफ हम दे, अनजाने में जो तकलीफ दिए थे, उसका फल मुझे यही प्राप्त हुआ कि मुझे गिरगिट बनना पड़ा। और आप निकाले तो मेरा पूर्ण फल प्राप्त हो गया। हम तो पहचानते नहीं आप कौन हैं। अब मैं जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु कहे कि ठीक है, जाने में या अनजाने में जब भी कोई मनुष्य गलती करता है तो उसका फल उसे भोगना ही होता है, यही सत्य है। एक व्यक्ति ने एक महापुरुष से कहा कि महाराज गिरगिट जैसा रंग कौन व्यक्ति बदलता है? तो महापुरुष बोले कि गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं नर ही। या तो ये गिरगिट बदलता है या मनुष्य बदलता है। अब मनुष्य में नर और नारी दोनों आते हैं।
तो जब मनुष्य रंग बदलता है तो किसी का कल्याण नहीं होता। यहाँ बात किया हमसे, अच्छी अच्छी बात बतिया कर गया, दूसरे के यहाँ हमारा शिकायत किया, उनके यहाँ गया तो दूसरा बात। परोक्षे कार्य हंताराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। सामने अच्छी बात बोलता है और दूसरे जगह शिकायत करता है। तो यदि मनुष्य रंग बदलता है तो कहीं न कहीं उससे समाज का कल्याण नहीं होता और अंत में उसका भी विनाश हो जाता है, क्योंकि वो पकड़ा जाता है। कोई चुगलखोर मानता है, कोई चुगलखोर कहता है, कोई उसे गद्दार कहता है। जब जैसा तब तैसा बोलता है तो उससे कल्याण किसी का नहीं होता। कथा जो है, कथा सामने से सुनना चाहिए आगे, क्योंकि जिस कथा को आप सुनते हैं आपके हृदय में, आपके दिमाग में रहे। भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। और यदि चाहे टीवी हो, वीसीआर हो, यदि आप सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आप एकदम पीछे चले जाइए, क्योंकि देख भी लेते हैं और आंख भी नहीं खराब होगा। और यदि नेताजी लोग भाषण देते हो तो खड़ा होकर सुनिए। खड़ा होकर सुनने से लाभ ही होगा कि कब वहां डंडा बजेगी, कब पुलिस मारने लगेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। तो राजा नृग जो हैं, उनका जो कर्म फल था वो पूर्ण हो गया था। वो चले गए, पुनः स्वर्ग के स्वर्ग में चले गए। लेकिन अब रंग बदलती हैं नारी भी, नारी रंग बदलती हैं। उनका रूप जब बदलता है तो उससे समाज का, परिवार का कल्याण होता है। नारी का 4 रूप होता है और रोज बदल जाता है। सुहागिन औरत का 4 रूप बदल जाता है। सुबह से 12 बजे तक वो जो है चाहे पति को ही भोजन दें, खिलाएं, उनका ध्यान रहता है कि हम जो भोजन बनाए हैं हम अपने पति को ही दे रहे हैं तो 2 कौर बेसी खा लें। बेटा को दे रहे हैं तो 1 रोटी बेसी खिला दें। बच्ची को दे रहे हैं 1 रोटी बेसी खिला दें। अगर अपने सास को ही दे रहे हैं तो अरे आप इतना कम क्यों खा रही हैं, 1 रोटी बेसी खिला दें। तो उस समय उस औरत का रूप जो है माँ का हो जाता है, क्योंकि माँ ही अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ बेसी खिलाने की सोचती है कि मैं अपने पुत्र को विशेष खिलाऊं। वही औरत आप कहीं से किसी तकलीफ को लेकर के आप घर जाते हैं और आपसे विशेष करके किसी संदर्भ में, किसी विचार में अगर उसका विचार मिला करके आपसे बात करती है, अब जब बात करती है और आपको कुछ ना कुछ बताती है, सिखाती है और सीखती भी है, यानी सौजा, सलाह, अगर सलाह करती है तो उस समय भाई और बहन बन जाती है। वो रूप जो है एक बहन, एक दोस्त, एक मित्र, एक भाई का हो जाता है औरत का, क्योंकि भाई बहन का संबंध जो है अटूट संबंध होता है। व्यक्ति, भाई बहन बच्चे रहते हैं तो खिलवाड़ भी खेलते हैं तो समझा करके खेलते हैं, सलाह भी देते हैं, सलाह भी लेते हैं।
अटूट संबंध जो होता है, उस समय वो औरत बहन आज है कल ससुराल चली जाएगी, लेकिन एक पत्नी है जो कि बहन का रूप धारण कर लेती है, बहन जैसा शिक्षा देती है, भाई जैसा शिक्षा देती है। तीसरा रूप पत्नी का, पति कहता है कि मेरे माता पिता है, मेरे कुटुंब है, मेरे साथी हैं, उनका सेवा सत्कार करो, माता पिता का पद पूजा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अब आपकी हर बात मान करके, सही बात मान करके, सत्य बात मान करके और आपके कहे हुए रास्ता पर वो पत्नी चलती है, तो उस समय उसका रूप जो है पूर्ण पत्नी का हो जाता है, यानी दासी का रूप हो जाता है। उस समय वो दासी का रूप बना लेती है, क्योंकि आपकी हर कथनानुसार आप जो कहते हैं मेरे पिता को भोजन दे दो, दे देती है, माता का पैर दबा दो, दबा देती है। तो उस समय रात्रि समय दासी का रूप हो जाता है। और बहुत रात जाने के बाद वही पत्नी जो है, जब पति की इच्छा को पूर्ण करती हैं और सृष्टि चलाने के लिए जो कर्म करती हैं, उस समय उनका रूप जो है सहगामी बनती हैं। उस रूप से भी गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थी चलाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए जनक जी जो हैं चनुली पकड़कर हल चलाए, पुत्र प्राप्ति के लिए हरवंश राजा होकर के हरिवंश बन गए, हर चलाना उनको पड़ा। तो ये चार रूप जो है पत्नी का होता है, और चारों रूप जो है कल्याणकारी होता है। और भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान शिव हर जगह व्याप्त है। दशरथ जी जो है मनु शत्रुपा को वंश चलाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कितना बड़ा यज्ञ करना पड़ा, और कितनी बड़ी तपस्या करने के बाद तो मनु शत्रुपा जो है दशरथ और कौशल्या बने, तो भगवान की उत्पत्ति हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।